हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। सॉरी मेरा गला बैठ गया है बहुत सारी काम थे ना। अच्छा, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैंने शादी में वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि सबको लगता है कि मुझे शादी के लिए पैसे चाहिए। ऐसा सारा काम हो गया अच्छे से। 16 तारीख को हम लोग सारे लड़का लड़की को, 16 मई को हम सारे जोड़ों को सर्टिफिकेट देंगे हमारी संस्था की तरफ से, फाउंडेशन की वजह से। और कुछ लोगों का तो मैं मारण क्रिया करूँगी क्योंकि विद्या देवी किसी को भूलती नहीं है। तो याद रखना कि ये अमावस्या पे मारण क्रिया है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर अभी भी कोई सुल्तान जिन की शक्ति लेता है तो सुल्तान जिन की शक्ति के पीछे आज भी 15 दिन के अंदर आपको 25 लाख का फ़ायदा होगा। लॉटरी का काम अभी हमने फिर से शुरू किया क्योंकि 100 जोड़ों की शादी का काम लिया था, 10 ही जोड़े, 90 जोड़ों के सब कुछ ऐसे पड़े हैं। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना लोगों को फ़ायदा दे दें। शादी का काम हो गया, कितनों के घर नहीं है, कुछ नहीं है, कितने में बहुत सारा कर्जा है। तो ये शक्तियाँ ही है जो आपकी मदद कर सकती हैं। तो कोई भी शक्ति लीजिए, कम से कम 50,000 की भी शक्ति लेंगे तो भी कम से कम, नहीं तो भी 5-10 लाख का फ़ायदा तो आपको होगा ही होगा। 5 लाख का फ़ायदा तो पक्का है। दूसरी बात, बगलामुखी जयंती आ रही है 3 तारीख से। हमारे दतिया में 3 तारीख से ही माना जाता है। मैंने 51 लाख जप का प्रण लिया था, 41 लाख जप हो चुका है, 40 लाख जप हो चुका है, 11 लाख जप बाकी है, वो भी कंटिन्यू चालू है। लेकिन स्पेशली 11 लाख जप 3 मई से लेके 11 मई तक दतिया में होने वाला है, दतिया झांसी में, जहाँ मैं करने वाली हूँ। तो अगर किसको भी मारण, मोहन, वशीकरण या किसी को भी बगलामुखी की सिद्धि चाहिए या चुनाव में विजय की प्राप्ति चाहिए तो 11 लाख जब से अच्छा कोई बात नहीं। तो इसमें आपको आपका नाम लिखाना पड़ेगा। बगलामुखी पूजा का तो मैंने कभी किसी से ज़्यादा नहीं लिया है, भले 11 लाख जब करूँ। बगलामुखी पूजा की राशि ही 21,000 रुपये है। हाँ, जो लोग इलेक्शन में, चुनाव में लड़ रहे हैं उनकी राशि ज़्यादा है, वो तो भाई उनके पर है, उनको 21,000 की पूजा नहीं करेगी। 11 लाख जब किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे मैं हवन नहीं करूँगी। 11 लाख जब करके मैं यहाँ 12 तारीख को आऊँगी। यहाँ पे हवन होगा, एक अच्छे से जगह पे मंदिर में रख के हवन करेंगे क्योंकि बड़ा हवन है। उसके लिए मुझे और भी पंडितों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको जिसको भी नाम लिखाना है लिखवा लीजिए और इस काम में सहभाग होइए क्योंकि साल में एक बार ये आता है जिसमें आप हर तरह का एक आकर्षण शक्ति सब कुछ पा सकते हैं, ऐसी बात है। और कामाख्या जयंती भी आ रही है। त्रिपुर सुंदरी कामाख्या शक्ति लेने से ये होगा कि आपके अंदर एक ऐसा स्वरूप आएगा कि जब तक आप जिंदा रहेंगे कभी आप पर कोर्ट कचहरी का केस नहीं होगा, कोई पुलिस का लफड़ा नहीं होगा और कभी ज़िंदगी में आपको बुढ़ापा नज़दीक नहीं है। आपके सामने के आपसे छोटे लोग बूढ़े ही दिखाई देंगे लेकिन आप उनके बराबरी में हमेशा जवानी रहेंगे जब तक आप जिंदा रहेंगे। ऐसा क्योंकि देखिए आज की तारीख में खूबसूरती बहुत इम्पोर्टेंट है। खूबसूरती पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, ऐसी बात है। जिसका शरीर एकदम कुरूप भी है ना, चेहरे पे दाग धब्बे है, काले निशान है, स्किन ब्लैक है, उसको भी हम पूरी तरह से ग्लोइंग लाने के लिए त्रिपुर सुंदरी शक्ति का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, मैं अगर बगलामुखी की सच्ची पुजारी होकर बगलामुखी से एक बात बोलूँगी, अगर मैंने आपके सच्चे दिल से आपका सेवा किया होगा ना तो ये जो मैं काम करूँ उसे पूरा करना। और आज सैलानी में जा रही हूँ, मैं लोगों को, गरीबों को नियाज खिला रही हूँ। आज मैं एक ही बात कहूँगी सैलानी बाबा से कि आज आपके दर पे आ रही है विद्या देवी, लोगों को, गरीबों को खाना खिला ले। लेकिन अगर इस आने वाली अमावस्या तक, ये अमावस्या भी नहीं दे रही मैं, एक अमावस्या और दे रही, जून की अमावस्या, आने वाली जून की अमावस्या तक, क्योंकि मुझे 16 तारीख को यहाँ आना है, लोगों को सर्टिफिकेट देना है, इसलिए मैं गलत बात नहीं करूँगी। लेकिन मैं बोलूँगी 1.25 महीने के अंदर बाबा जी उन सबको ऊपर पहुँचाना। अगर आपको सच में लोग सैलानी कहते हैं और आप सैलानी दरगाह के मालिक हैं, मुझे तो पता है आप हैं, और विद्या देवी ने दिल से आपका वो किया, आपने तो मुझे ठीक किया है, आपने मेरी मुँह की लाली रखी है। लोगों ने मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे, जिसके लिए 4 साल इतना बड़ा पेट घुमा के घूमी, भले मैं ठीक हुई लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल में दुख था कि मेरा बच्चा आता। लेकिन अब लोग मुझसे मेरा परिवार छीनना चाहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि पहले बच्चे के लिए पूजा काला कांडी कराया, पूजा छीन लिया, और अब मेरे परिवार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी ये कोशिश की है, आने वाले 1.25 महीने पे आप उनको ऐसी सज़ा देंगे जो असोचनीय होगी। ना मारना है ना जिंदा रखना है। आपने अगर वो काम नहीं किया आने वाली अमावस्या तक, जून में जो अमावस्या आएगी, ये अमावस्या मतलब 1.25 महीने के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ, कसम से बोल रही विद्या देवी कभी आपके, कहते ना, आपके गुंबद के पास पैर नहीं रखेगी। भले दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार रहेगा लेकिन विद्या देवी फिर कभी सैलानी में पैर नहीं रखेगी क्योंकि फिर मेरा नहीं आपका नाम खराब हुआ है। इन लोगों ने अपनी औकात दिखाई, ये लोग नीचता पे इतने उतर गए कि मुझसे नहीं आपसे पंगा लिया है, आपको चैलेंज किया है। आपके दरबार में आके, आपके दरबार तक, गेस्ट हाउस तक लोग, कलेक्टर ऑफिस, पुलिस लोग पता करने आई थी कि हम फ्रॉड है कि वो है।
जितने लोग भी है सबको अगर आपने सज़ा नहीं दिया तो फिर क्या कहते हैं, आपको आवाज़ दे के बुलाए तो आप आ जाते। विद्या देवी आज आपको आवाज़ दे के नहीं बुला रही, इंसाफ मांग रही है। पहले मेरे बच्चे का इंसाफ, आज मेरे परिवार को छीनने का इंसाफ। हर इंसान सुखी रह सकता है, विद्या देवी को सुख से रहने का हक नहीं है क्या? तो ये बात है। मेरी 100 बेटियों की शादी में अड़चन डाले, तो जिन्होंने भी ये काम किया, अगर आने वाले 100 महीने के अंदर उनकी मौत की खबर नहीं आई तो ये बात पक्की कि विद्या देवी आजीवन जब तक जिंदा रहेगी सैलानी में तो अपने कदम नहीं रखेगी। ये बात का मैं बस एक अर्जी लगा रही हूँ आपसे, घमंड नहीं दिखा रही। बेटी बाप से शिकायत नहीं करेगी तो कहाँ करेगी? बस मैं देखना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने अपनी नीचता की, इनको मुझसे तो बचा लेंगे लोग, आपसे बचा सकते हैं क्या? बस ये जानना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगी विद्या देवी। और जिन्हें भी शक्तियों के ज़रिए पैसों का फ़ायदा चाहिए, पता करो जिसकी माँ की भोसड़े में जितनी ताकत है पता करो। तुम्हारी सबकी माँ मैं चोदूँगी। मैंने पहले ही कहा था भड़वे चौधरी की औलादों की दतिया में पहुँचने के बाद पूरा काम मेरा रहेगा। और तुम जैसे भोसड़ी वालों की माँ बहनों को अगर मैंने रोड पे गिरा के रंडी नहीं बनाया ना तो विद्या देवी का नाम बदल देना। अब तुम्हारे साथ जो होगा वो विद्या देवी देखेगी। तुम लोग ये भूल जाते हो कि हम अघोरी से पंगा ले रहे हैं। तुम लोग कहते ना रियलिटी में जो कर सकते हो। हम बैठे बैठे सिर्फ एक सिगरेट लगा के तुम्हारी बैंड बजा सकते हैं। तो मज़ा देखो क्या करती हूँ मैं। दूसरी बात, जिन्हें भी शक्तियाँ चाहिए, चुनाव में जीत हासिल करनी है, अपना नाम, फोटो, एड्रेस दीजिए, खर्चा दीजिए, आपका काम शुरू हो जाएगा। और सारे दुश्मनों को यही बोलूँगी कि तुमने अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम्हारी औकात कैसे निकालनी वो काम मैं करूँगी। बस वेट करो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे सैलानी बाबा पे भरोसा है। ये याद रखना, जब 1.25 महीना बोली तो 1.25 महीना बीतेगा भी नहीं, शायद 16 तारीख को मेरे यहाँ कदम रखते रखते मेरे बाबा उन सबकी बैंड बजा चुके होंगे। अब तुम्हारा पाला ना सैलानी बाबा से पड़ा है, मुझसे नहीं पड़ा है। मज़ा देखो क्या होता है।